दोस्तों साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर नेपाल में जो है गढ़ी माई मंदिर है। वहाँ पर पशुओं की बलि इस तरह से दी जाती है कि साधारण आदमी पहुँच जाए तो गस खा करके गिर जाए, बेहोश हो जाए। कुछ लोग तो जो कमज़ोर हृदय के होंगे तो वो हो सकता है बेहोश होकर के गिरें तो दोबारा उठ न पाए। इसी सिलसिले में आप सभी जानते होंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने बिहार सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया है, एक अनुरोध किया है और अन्य जो है पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने जो है जो और भी दूसरे जो पशुओं की जो है तस्करी होती है, उन पर अत्याचार होता है, तो और गैर संगठनों ने भी जो है साथ ही जो है बिहार सरकार से यानी नीतीश सरकार से अनुरोध किया है कि तत्काल जो है ऐसे आदेश पारित किए जाएं कि जो पशु तस्करी होती है, अपने मतलब ज़्यादातर इंडिया से पशु ले जा करके बिहार में रखे जाते हैं। बिहार से भी जो है रातों राता जो है नेपाल की सरहद में चले जाते हैं और वहाँ उनकी बिक्री होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, गाय बैल भैंसा बकरी और यहाँ तक कबूतर कि यहाँ से इंडिया से तस्करी होती है और वहाँ पर सबकी बल दी जाती है। बहुत साल पहले हमने एक सलिल पत्रिका सरिता वाले निकालते थे। उस पत्रिका में हमने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी थी जो कि बहुत ही हृदय विदारक थी। इस तरह से गढ़ी माई मंदिर के आसपास पूरे इलाके में जो है पशुओं की बल दी जा रही थी कि हम आपको क्या बताएं। और उस समय का जो एक सलिल पत्रिका में जो लेखक थे, उन्होंने कहा था, इतना हृदय विदारक चित्र है कि हम वहाँ कितनी देर रुके, कैसे रुक पाए हम नहीं कह सकते। और हमने नेपाल में खुद गाय बैल भैंसों का गोश्त हिंदू औरतों को बेचते हुए देखा है। बुटवल में हम थे, हमारे साथ दिलीप कुमार थे, एक रंजीत थे। और ये सन 90 के आसपास, नहीं 90 नहीं, सन 2000 के आसपास मैं नेपाल गया हुआ था। उसी समय हमने देखा था बुटवल। शाम को मैं सुबह पहुंच गया था 10 बजे तक बुटवल। और बुटवल से शाम को जो है बुटवल से बस मिलती थी नेपाल जाने के लिए। तो दिन हमें पार करना था, तो कहीं हम इस नदी पर, कहीं उस जगह, कहीं उस जगह, तीनों साथी घूमते रहे। उसी दौरान हमने देखा कि वहाँ जो है गाय भैंसों का जो है गोश्त जो है दुकान पर काट रही थी हिंदू महिलाएं। तो दोस्तों साथियों, हम मेनका गांधी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस आवाज़ को उन्होंने उठाया। और ये जो पशु क्रूरता होती है कि पता चला कि कभी कभी आदमी इतना जानवर का वहाँ वध कर देता है, वहाँ बलि दे देता है कि लोग खा पी नहीं पाते हैं, तमाम गोश्त सड़ जाता है, प्रदूषण होता है और सब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं। तो अगर शुरू से कानून ऐसे बने हैं तो पशु तस्करी में भी कानून बनना चाहिए। और नेपाल सरकार को चाहिए, जो ये क्रूरता होती है इसको बंद होना चाहिए। एक जानवर देख रहा है, एक जानवर पर जो है बड़े बड़े गणसा चल रहे हैं, उस पर क्या गुजरती होगी, उस जानवर पर क्या गुजरती होगी। जैसे कि अभी मेला हाटों में देखते होंगे, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के बाद यहाँ उन्नाव जिले में हटिया बहुत होती हैं। हटिया में एक पास से बकरे बंधे रहते हैं और खोला उसी जगह जो है उसको गले पर चाकू चला दी, और दूसरे बेचारे इतना न में कर नहीं सकते, मिमिया नहीं तक नहीं सकते हैं। अरे इनको इस तरह से सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार के बैठे लोग आम आदमी नहीं होते हैं।
इनको ज़मीन का ज्ञान नहीं होता है, वो सब आसमान के फरिश्ते हो जाते हैं, उनको सब आसमान दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, कि कम से कम इस तरह के तो आदत पाइज कर सकते हैं कि उसको ले जा करके पर्दे में ले जाओ, उस जानवर समझ ना पाए, और पर्दे में ले जा करके उसको जो है, जैसे गला काटना चाहते हो काट दो, लेकिन जानवरों के सामने तो मत काटो। तो मैं मेनका गांधी और अन्य जितने भी पशु प्रेमी लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं समझता हूं कि नीतीश सरकार को ज्ञान आए और पशु तस्करी पर पूरी तौर से जो है प्रतिबंध लगाए। और आपको बता दें, सबसे ज़्यादा ये जो बलि देते हैं वो भी जो है देवी देवती को मनता करते हैं और भगवान की शरण प्राप्ति के लिए, कि भगवान का हमें दर्शन हो जाए और देवी मेरी मनौती पूरा कर दें। इन मूर्खों को कौन समझाए कि अरे मनौती तुम्हारी तब पूरी होगी जब काम करोगे, पैसा आएगा। ये देवी माँ तुम्हारी मनौती पूरी नहीं कर सकती हैं, क्या बताएं आपको। लेकिन कभी कभी कहते हैं नहीं कि ये देश के लोग जो है हजारों हजारों सालों से गुलाम रहे हैं, और इनकी जो है कोड़ा खाने की, डंडा खाने की, लाठी खाने की आदत बनी हुई। जब तक इनको लाठी और डंडे और कोड़े न मारे जाए, इनको दिमाग नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार बाबा दादा जितने भी होते हैं, ये ठग लोग, अंधविश्वासी लोग, इनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा पाती है। सोचते हैं कि इनके लाखों दसियों लाख इनके अनुयायी हैं, और ये अगर कह देंगे तो उनके माध्यम को वोट मिलेंगे। तो सबसे तो आपको और बता दें, एक समय ऐसा था कि उन्नाव में एक बड़े चौराहे पर कई दुकानों का, मतलब 50 दुकानें हैं, उसके जो मालिक थे उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने, जिस समय आधार कार्ड नहीं बने थे लेकिन बनने की संभावना थी कि आँख की पुतलियाँ ली जाएंगी, अंगूठों के जो है निशान लिए जाएंगे, चिन्ह लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा, अरे जितने देश के विधायक और एमपी हैं इनका ले लो बस, और किसी की लेने की जरूरत है नहीं। असली तो गुंडे लफंगे बदमाश गिरह कट देश बेचने वाले यही लोग हैं। तो लगता है काफी हद तक उनकी बात सही है। तो दोस्तों साथियों, मेनका गांधी ज़्यादातर जो है पशु क्रूरता के सिलसिले में तमाम बातें कहते चली आई हैं, और अब मैं उनकी पर्सनल ज़िंदगी के विषय में न ज़्यादा जानता हूँ न जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो पशुओं के विषय में कहती हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, और आशा करता हूँ कि नीतीश सरकार को ज्ञान आएगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे और पशुओं की तस्करी को प्रतिबंधित करेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा अच्छा लगे अपने दोस्तों को भेजें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।